दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुंबई और गोरखपुर के बीजी रूट पे एक 60 डेज का एडवांस रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन की ये मेरे लाइव स्क्रीन है। आपको सेम टाइम में पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। और ये जो टिकट की बुकिंग मैंने की है ना, दीपावली से जस्ट एक दिन पहले का टिकट है, यानी कि बिल्कुल फेस्टिवल टाइम का टिकट है। मैं आपको अब आगे लाइव बुकिंग का प्रोसेस दिखाऊँ ना, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। आप जब भी अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते होंगे ना, तो आपके सामने एक दिक्कत ये निकल करके आती होगी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती होगी और तब तक आपकी जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती होगी। तो इसके बचने के यहाँ पे दो उपाय हैं मेरे पास। सबसे पहला उपाय यहाँ पे ये है ना कि जब भी आपकी ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू होती है, जैसे सुबह के 8 बजे में शुरू हो जाती है, तो आप 8 बजे टिकट की बुकिंग को करने ही मत आइए। आप बुक करने ये 10 बजे या फिर 12 बजे या फिर 1 या फिर 2 बजे बुक करने आइए। तो अब इससे होगा क्या, आपको कोई प्रोसेसिंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। यहाँ पे जो दूसरा सोल्यूशन है ना, यही आपको फॉलो करना है। आपको अपनी जो टिकट की बुकिंग का प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग 8 बजे से ही आपको करनी है। लेकिन आपको अपनी बुकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट करना है। और फास्ट करने में भी एक ट्रिक का यूज करना है। वो क्या है, आपको हर उस स्टेप पे ना बाकी लोगों से पहले पहुंचना है। यानी कि बाकी लोग जिस टाइम पे अभी कैप्चा वगैरह फिल कर रहे हो, उस टाइम आपको पेमेंट वाले पेज तक चले आना है। क्योंकि अगर आप भी बाकी लोगों के साथ ही उसी स्टेप पे आएंगे, जैसे बाकी लोग भी जिस टाइम पेमेंट करेंगे उसी टाइम आप भी पेमेंट करेंगे ना, तो प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। एक एक दो दो मिनट तक आपका पेमेंट ही प्रोसेस होता रह जाएगा। क्योंकि रेलवे के पास ना सभी लोग एक ही काम को करने एक ही साथ पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट वगैरह या फिर जिस भी स्टेप पे आप होंगे बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा। क्योंकि बाकी लोग भी वही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसी काम को थोड़ा सा पहले आकर के कर लेंगे, कम से कम प्रोसेसिंग में आपका काम हो जाएगा और आपकी टिकट भी वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि ये चीज़ आप करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करनी होगी। पहली चीज़ तो आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है वो फास्ट चले। और कुछ चेंजेस आपको अपने बुकिंग के स्टेप्स में करने हैं, जिससे आपका जो बुकिंग का तरीका है ना वो फास्ट हो पाए। और आज की इस वीडियो में आपको मैं 6 से 7 पहले आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताऊंगा, जो आपके बुकिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बनाएंगे और आपकी टिकट की बुकिंग को बिल्कुल कंफर्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग आपको करनी है ना, आपको अपने आईआरसीटीसी वाले एप्लीकेशन का जो बर्डन है, यानी कि जो दबाव है ना, उसको पहले थोड़ा सा कम करना है। आपको अपने एप्लीकेशन को एक बार ओपन करना है। नीचे आपको ना यहाँ पे एक फेवरेट जर्नी वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपने अब तक जितनी जर्नी वगैरह की होंगी ना, उन्हीं की लिस्ट रहती है। इसको आपको यहाँ पे हटा देना है, क्योंकि इसको रखने का यहाँ पे कोई काम नहीं है। फालतू का एप्लीकेशन में बर्डन बना रहता है। आप हटाएंगे कैसे, सिंपली नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा और बाकी इन सबको यहाँ पे एक एक करके डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपका प्रीवियस डेटा रहता है। अब हमारे जो दूसरा स्टेप है ना, आपके लॉगिन को प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। आपको क्या करना है, अपने आईआरसीटीसी वाले एप्लीकेशन को एक बार ओपन करना है। नीचे यहाँ पे आपको जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे से दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। ये काम अगर आप किसी भी एप्पल के मोबाइल फोन में करेंगे, फेस आईडी ऑथेंटिकेशन बोल के ऑप्शन होगा। आपको इसको सिंपली इनेबल कर देना है। इनेबल करने से क्या होगा, मिठाई नहीं मिलेगी। इनेबल करने से सिर्फ ये हो जाएगा ना कि जब भी आप अपने लॉगिन को करने आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पिन या फिर कैप्चा वगैरह कुछ भी इंटर नहीं करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से अपना जो आप लॉगिन है वो कर पाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ का भी यहीं पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ना कि इतनी हम मेहनत क्यों करें, हम अपना पिन या फिर कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेंगे, 10 घंटे पहले से आकर के लॉगिन करके बैठ जाएंगे कि हम ही सबसे पहले आए हैं, हम ही सबसे पहले टिकट बुक करके निकल जाएंगे। तो आपको एक काम नहीं करना है। आपको जो अपना लॉगिन है ना, बुकिंग्स ठीक 8 बजे शुरू होती है, तो उससे ठीक 1 मिनट पहले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट पहले करना है। अगर आप एप्लीकेशन में बहुत पहले से भीड़ लगा करके बैठे रहते हैं, तो आईआरसीटीसी की सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको बुकिंग जब शुरू होती है ना, तो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब हमारी जो तीसरी सेटिंग है ना, आपको अपने आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन को अपनी बुकिंग से लगभग आधे घंटे पहले पहले ना, आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाने वाले ना, अपनी जर्नी के दोनों को स्टेशन को लगा करके एक बार अपनी ट्रेन को एक बार सर्च कर लेना है। सर्च करने से क्या होगा, आपके एप्लीकेशन में एक सर्च हिस्ट्री आपकी क्रिएट हो जाएगी। जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको अपने जर्नी का दोनों स्टेशन लिखना नहीं पड़ेगा, दोनों आपको पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। तो आपका काफी ज्यादा टाइम वहाँ पे बच जाएगा। अब हमारे जो अगला स्टेप है ना, ये मास्टर लिस्ट को लेकर के आप क्या करते हैं ना, अपने एप्लीकेशन में जब आप पैसेंजर की डिटेल वगैरह को फिल करना रहता है ना, तो खुद से हाथ से लिखने लगते हैं। तो आपको एक काम नहीं करना है। एप्लीकेशन में आप अपने पैसेंजर की डिटेल को पहले से सेव करके रख सकते हैं कि क्या पैसेंजर का नेम है, क्या एज है, क्या जेंडर है। ये सारी डिटेल को आप पहले से फिल करके रख लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपली एक क्लिक करेंगे, पैसेंजर की डिटेल है वहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा। तो मास्टर लिस्ट को जरूर से बना लीजिएगा। अब हमारी ये जो अगली सेटिंग है ना, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे एप्पल का मोबाइल फोन है, यानी कि अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हैं ना, तो आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर के लिए। और ये सेटिंग क्या है, आप उसको समझिएगा। हमारा जो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन होता है ना, उसमें टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ कैश डाटा इकट्ठा हो जाता है। अब ये कैश डाटा क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, ट्रेन टिकट की बुकिंग के टाइम हमको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एड्स देखने को मिलते हैं, जिसको एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ लोग प्रचार के नाम से जानते हैं। तो वो प्रचार क्या करता है, आपके एप्लीकेशन में इकट्ठा उठा जाता है, कुछ टेम्पोररी यहाँ पे फाइलें बना देता है।
बस आपको उनको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने से कोई आपका पर्सनल डेटा नहीं डिलीट होगा। वो एडवर्टीजमेंट देख के आप करेंगे क्या, उसको सिंपल यहाँ पे हटा लेने का आपका काम है। अब वो हटेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल फोन यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का ये S25 प्लस है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए यूज़ करना है, यानी कि आपके पास वीवो, ओप्पो, रेडमी कुछ ऐसा मोबाइल फ़ोन होगा तो ही सेटिंग को आपको करना है। करना क्या, आप वो देखिएगा। सिंपल मोबाइल फ़ोन की यहाँ पे सेटिंग को आपको एक बार ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन खोजना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ऐप्स या फिर मैनेज ऐप्स या फिर डिवाइस ऐप्स नाम से एक ऑप्शन होगा, उसको आपको खोज लेना है। मेरे फ़ोन में ऐप्स नाम से ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना, उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको खोजना है IRCTC रेल कनेक्ट को। मैंने यहाँ पे इसको खोज लिया है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ना कहीं आपको कैश में कुछ ना कुछ डेटा दिखेगा। जैसे यहाँ पे 4.91 MB का डेटा है। बस आपको इसी को डिलीट कर देना है। डिलीट करने से कोई आपका पर्सनल डेटा नहीं यहाँ पे डिलीट होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। अब ये हटेगा यहाँ पे कैसे, नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो पहला ऑप्शन है क्लियर डेटा का ना, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस पर गलती से भी क्लिक कर दिया इस ऑप्शन पे, तो जो आपका एप्लीकेशन है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश पे, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे जो 4.91 MB का डेटा है ना, इंस्टेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपके एप्लीकेशन में जितना भी कैश का डेटा होगा MB या फिर KB में, उसको आपको ऐसे ही रिमूव कर लेना है। अब हमारी ये जो अगली सेटिंग है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पेमेंट करने के लिए यूज़ करने लगते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम आप यूज़ करिए UPI का, या फिर अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप यूज़ करिए IRCTC के ही ई-वॉलेट को। अब ई-वॉलेट का मैं यूज़ आपको करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह यह है ना कि आपको अपने पेमेंट को करने के लिए IRCTC एप्लीकेशन को छोड़ के तो पहली बात कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IRCTC पे ही आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए कोई OTP नहीं देना है, कोई UPI पिन नहीं देना है। सिंपल एक क्लिक में आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं IRCTC के ई-वॉलेट से ही पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि IRCTC का ई-वॉलेट क्या है, कैसे बनेगा, पैसे कैसे उसमें ऐड होंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, नीचे पहले पिन कमेंट को चेक करिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ध्यान से समझिएगा, अगर आपने IRCTC के ई-वॉलेट में एक बार पैसे को ऐड कर दिए, तो उससे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही आप कर सकते हैं, वापस वो बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा अमाउंट जो है अपना सोच समझ के ऐड करिएगा। अब अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग के लिए ना अलग अलग तरीके का ऐप्स यूज़ करने लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो भी रेलवे के ऑफिशियल ऐप हैं, जो अभी करंटली सिर्फ दो ही हैं, IRCTC रेल कनेक्ट और रेल वन एप्लीकेशन, इन दोनों एप्लीकेशन को छोड़ करके मार्केट में जो भी ऐप्स है ना, ये IRCTC के पार्टनर एप्लीकेशन है। और पार्टनर एप्लीकेशन में क्या होता है, मिठाई नहीं मिलती है। होता पार्टनर एप्लीकेशन में ये है ना कि उनमें जो बुकिंग है वो 10 मिनट लेट शुरू होती है। यानी कि IRCTC रेल कनेक्ट और रेल वन एप्लीकेशन में जो बुकिंग है एक्यूरेट 8 बजे से शुरू होती है। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशन को छोड़ करके आप जितने भी एप्लीकेशन का नाम जानते होंगे ना, उनमें जो बुकिंग है वो 8:10 से शुरू होती है, यानी कि 10 मिनट लेट बुकिंग शुरू होती है। तो अगर आपका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, 10 मिनट में तो कितनी टिकट आर पार यहाँ पे हो जाएंगी। तो कोशिश करिए कि बिजी रूट पे यूज़ अगर आपको करना हो बुकिंग का, तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स का ही यूज़ करिए। बाकी आपकी जो मर्जी आप वैसा कर सकते हैं। अब हमारे ये जो अगला पॉइंट है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्री के मजे दिलवा देगा। अगर आप स्लीपर की टिकट बुक किए तो आपको फ्री में थर्ड AC में घूमने का मौका मिल जाएगा। थर्ड AC की बुक किए तो सेकंड AC में घूमने का मजा मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रेलवे एक फ्री का ऑप्शन देता है, कंसीडर फॉर ऑटोप्लिकेशन। अगर आप इसको ले लेते हैं ना, तो आपको फ्री में हायर क्लास में घूमने का मौका मिल जाता है। इनकेस अगर आप कभी वेटिंग वाली टिकट को भी बुक करते हैं ना, तो उसके कंफर्मेशन चांस बढ़ जाते हैं, वो भी हायर क्लास में। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहता हूँ, सबसे पहले पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब बातें बहुत हो चुकी हैं, आइए आपको लेके चलता हूँ लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल पहले इस पॉपअप बॉक्स को ओके करके काटते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपने फेस आईडी के थ्रू अपना जो लॉगिन है वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना, तो हमारे जर्नी का दोनों स्टेशन पहले से फिल हो गया, क्योंकि मैंने पहले से सर्च करके रखा था। बस अब आपको जर्नी की अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मुझे 19 अक्टूबर को जर्नी करनी है, और सिंपल सा आपको एक बार आप सर्च सेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप टाइमिंग को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, सेकंड में दिखता है, लगभग 30 सेकंड के आसपास टाइमिंग बचा हुआ है। अब लोग इसमें क्या मिस्टेक करेंगे ना, इस ट्रेन वाले पेज पर इसी में टीम टाम करना, हर ट्रेन पे क्लिक करना शुरू कर देंगे। तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको किसी भी ट्रेन वगैरह को छूने की जरूरत नहीं है। और अपनी ट्रेन को तो भाई स्पेशली तभी छूइएगा जब आपका जो 8 है वो बच जाए। 8 बजे से पहले अपनी भी ट्रेन में कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो दिखाएगा कि बुकिंग अभी नहीं शुरू हुई है, और फिर लेट वगैरह आपका हो जाता है। सिंपल है कि कुछ छूने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे मैं गोदान एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग करके दिखाना वाला हूँ। मैं ठीक 8 बजे ही अपनी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा। थर्ड AC पे मुझे बुक करना है।
तो हमारा जो 8 है वो जस्ट बजने वाला है, 8 बज गया, मैंने थर्ड एसी पे क्लिक कर दिया, रिफ्रेश हो रहा है, अवेलेबिलिटी आ गई। सिंपल क्लिक करते हैं पैसेंजर डिटेल पे, फाइचिंग बोर्डिंग स्टेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए पैसेंजर की जो डिटेल है वो ऑटो फेच हो रही है, आ चुकी है यहाँ पे। सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। सिंपल नीचे आते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। रिव्यू जनरल डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, जो थोड़ा प्रोसेस है वो हो रहा है, इतना प्रोसेस होगा, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आ चुके अगले पेज पे, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है सिंपल इसको फिल करके सिंपल नीचे प्रोसीड टू पे आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे वॉलेट वाला ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन IRCTC का है, इस पे क्लिक करिए, नीचे आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ा जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और आप देख सकते हैं हमारी जो टिकट है कन्फर्म एकदम बुक हो चुकी है। सेम टाइम में आपको PNR नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते हुए आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर बुकिंग का प्रोसेस में आप जितना ज़्यादा लेट करते जाएंगे, जैसे इस टाइम पे अगर मैं पेमेंट कर रहा होता ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती, हो सकता हो 1 मिनट ही पेमेंट प्रोसेस होने में लग जाता, क्योंकि भाई अब तक सभी लोग पेमेंट वाले स्टेप पे आ चुके होते। तो बस आपको यही ट्रिक को फॉलो करना है कि आपको जो पेमेंट का अपना प्रोसेस है, फिर हर स्टेप को आपको सबसे पहले होकर के निकल लेना है, तभी आप यहाँ पे कंफर्म टिकट की बुकिंग को कर पाएंगे। फिलहाल जाइए, मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।